सो गाइज एक्टिव पैसिव का ये डे 6 आपके सामने है आज फिर से। गाइज कल मैंने इसका वीडियो अपलोड किया और मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से साउंड गायब हो जाता है, क्योंकि पूरी चेक करने के बाद में मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ और यूट्यूब पर डालने के बाद गायब हो रहा है साउंड। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे इस गैस। तो यहाँ पे थोड़ी समस्या चल रही है साथ में। अब ये यूट्यूब की तरफ से चल रही है, ये किस तरफ से, क्योंकि एक बार साउंड गायब हुआ था। सो गाइज यहाँ पर ये डे 6 आपके सामने फिर से प्रोसेस कर रहा हूँ मैं एक्टिव पैसिव का ही क्वेश्चन नंबर 131 से। इस गाइज जो पिछली वीडियो ख़राब हुई है हमारी, उसका यहाँ पे फिर से आज हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इसका मुझे ही भुगतना पड़ता है और आपको भी। यहाँ पे एक दिन की मेहनत बेकार गई। ये काम कल फिनिश हो जाना था, लेकिन ये काम अब आज फिनिश होगा। पहला सेंटेंस कह रहा है कि दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन। सो गाइज यहाँ पे दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू एयरपोर्ट नियर द ओल्ड वन। सेंटेंस का बनाना है हमें एक्टिव पैसिव सॉरी। तो यहाँ पे इज एम आर प्लस एन जी तो उसने लगाया ही लगाया है। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी दिखाई दे रही है, टू बिल्ड, टू प्लस बिल्ड भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको भी पैसिव बना सकता हूँ और कायदा भी यही है गाइज, कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला जो होगा उसी को हम लोग पैसिव बनाया करते हैं गाइज। तो हम इसको टू बी प्लस थर्ड फॉर्म से बनाएंगे पैसिव। किससे बनाएंगे गाइज? टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म से इसको हम पैसिव बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका पैसिव हो जाएगा टू बी बिल्ट, टू बी बिल्ट गाइज। तो यहाँ पे गाइज हम लोग इसको करेंगे अ न्यू एयरपोर्ट से बनाएंगे। अ न्यू एयरपोर्ट, अ न्यू एयरपोर्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट नियर द ओल्ड वन, यानी कि सेंटेंस का ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट। अगर मैं अगले ऑप्शन की बात करूं तो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 132। कह रहा है कि माई वॉच कांट बी रिपेयर्ड बाय एनी वन। तो ये सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, क्योंकि उसने कांट के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। यस, बी भी लगाया उसके साथ साथ। तो ये सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव है, हमें इसे एक्टिव बनाना है गाइज। तो यहाँ पे एक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक्टिव बनाने के लिए हमें यहाँ से कैन के साथ बी हटाना होगा और थर्ड फॉर्म हटानी होगी, और बाय सेंटेंस बनेगी आपका एनी वन से। लेकिन एनी वन से सेंटेंस नहीं स्टार्ट होगा, बिकॉज सेंटेंस नेगेटिव है। तो सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे नो वन से। किससे स्टार्ट करेंगे? नो वन से। सो नो वन कैन रिपेयर माई वॉच। तो कैन यहाँ पे सिर्फ एक में ही है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड वाले में भी कैन है, लेकिन वो बन नहीं सकता बिकॉज नो वन भी लगा दिया। और कांट भी, इसी सेंटेंस आपका हो जाएगा डबल नेगेटिव, और डबल नेगेटिव सेंटेंस बन नहीं सकता। तो यहाँ पे नो वन कैन रिपेयर माई वॉच, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 133 पर कह रहा है कि रोजमेरी वॉज मूव्ड टू टीयर्स एट द साइट ऑफ द मिजरेबल बैगर। तो यहाँ पे फिर से उसने अगर देखा जाए तो वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, यानी कि सेंटेंस आपका ऑलरेडी पैसिव ही है। सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, तो आपको उसको एक्टिव ढूंढना होगा। एक्टिव ढूंढने के लिए आपको ये सब हटाना होगा। आपको ढूंढनी होगी सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म। कितनों में है जरा वो ढूंढ लीजिएगा। और सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो बनेगा आपका द साइड से। किससे बनेगा? द साइड से। द साइड ऑफ द मिजरेबल बैगर मूव्ड पहले में है, द साइड ऑफ द दूसरे में हैज़ आ गया है रेस से बाहर, थर्ड में आपका आ चुका है मूव्स रेस से बाहर, फोर्थ में आपका आ गया है हैड मूव रेस से बाहर। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 134 देखिए कह रहा है कुड यू पास द सोल्ट, कुड यू पास द सोल्ट। तो सेंटेंस कुड से ही स्टार्ट होगा, लेकिन बी प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कुड द सोल्ट बी पास्ड, कुड द सोल्ट बी पास्ड, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट। सेंटेंस नंबर 135 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स टू क्रूल्टी। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस को उसने स्टार्ट किया है डोंट से। तो यहाँ पे ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस की तरह काम कर रहा है। अगर आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स होता तो ये इंट्रोगेटिव होता। यहाँ पे ये इंपेरेटिव सेंटेंस की तरह काम कर रहा है। तो या तो इसे लेट से बनाएंगे, लेट से कोई सेंटेंस बनाना ही है, या फिर शुड बी या ought टू भी आप इसको बना सकते हैं। अब गाइस पहले में शुड भी नहीं है, पहला रेस से बाहर। दूसरे में शैल नोट भी है, ये रेस से बाहर। थर्ड में आपका विल नोट भी है, ये रेस से बाहर। अब आपकी मजबूरी है कि आपको फोर्थ ही इसका आंसर लगाना होगा। आगे भी देखिएगा यहाँ पे सेंटेंस नंबर नेक्स्ट 736 कह रहा है कि हु आस्क यू टू ड्राफ्ट दिस लेटर। सो गाइस यहाँ पे हु से सेंटेंस बनाया है। आपका सेंटेंस हु से ही तैयार होगा, लेकिन हो जाएगा बाय होम। क्या हो जाएगा वो? बाय होम। अब बाय होम कितनों में है? बाय होम की अगर मैं बात करूँ तो बाय होम आपका सिर्फ लास्ट के थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में है। फर्स्ट और सेकंड आपका पहले ही रेस से बाहर हो चुका है। दूसरी बात, अब सेंटेंस में तुरंत बाद आएगी आपकी वर्ब। बाय होम सेकंड फॉर्म को देखते वर आएगा, जो कि सिर्फ थर्ड में है, फोर्थ में भी नहीं है। तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे थर्ड पूरी तरह से करेक्ट। 137
कह रहा है कि दे क्रिएटेड सच अ फ्यूज ओवर अ ट्राइबल मैटर। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया उसने क्रिएटेड का, आपको इस्तेमाल करना होगा वॉज वर्क का। किसका इस्तेमाल करना होगा? वॉज वर्क का। सेंटेंस बनेगा सच अ फ्यूज से। मैंने आपको बताया कि वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट कहलाया करता है, पैसिव बनाते समय वो समय सब्जेक्ट बन जाता है। तो सच अ फ्यूज, तो सच अ फ्यूज या फिर सच अ फस, आपको जो भी पढ़ना चाहे। इस बीइंग, पहले वाला इस बीइंग की वजह से बाहर, दूसरे में वॉज क्रिएटेड इसमें शामिल है, थर्ड वाला हैज़ बीन की वजह से बाहर, और फोर्थ वाला आपका हैज़ की वजह से ही बाहर। तो गाइस अब आपके पास मजबूरी है कि आप सेकंड ही आंसर लगाएंगे। 138 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि द लाइटनिंग कॉज्ड अ सीरियस फॉरेस्ट फायर एंड डैमेज मैनी नियर बाय हाउसेज। तो यहाँ पे कॉज्ड जो कि सेकंड फॉर्म है, इसको देखते हुए हमें वॉज वर्ड लगाना होगा। सेंटेंस बनेगा अ सीरियस फॉरेस्ट फायर से। अ सीरियस फॉरेस्ट फायर हैज़ बीन, फर्स्ट वाला रेस से हमारा हुआ है यहाँ पे बाहर, बिल्कुल पूरी तरह से। आगे ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगला ऑप्शन है अ सीरियस फॉरेस्ट फायर वॉज कॉज्ड, सेकंड में जो हमें चाहिए था वो है बाय लाइटनिंग एंड मैनी हाउसेज आर डैमेज। ये सेंटेंस आपका आर की वजह से हो गया है बाहर। अगला कह रहा है कि अ सीरियस फॉरेस्ट फायर, ये हेड की वजह से बाहर हो गया है। अब आपके पास बचता है सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन, वो है आपका फोर्थ करेक्ट। तो गाइस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट। सेंटेंस नंबर 139 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि टुडे आई कंप्लीटेड माय टास्क सक्सेसफुली। सेंटेंस बनेगा माय टास्क वॉज से। अब यहाँ पे गाइस माय टास्क वॉज कितनों में है? कम से कम फर्स्ट में नहीं है, फर्स्ट में इज लगाया, सेकंड में हैज़ लगाया रेस से बाहर, थर्ड में आपका अकम्प्लिश लगाया, डायरेक्ट वर्ब है ही नहीं यहाँ पे, तो ये भी रेस से बाहर। अब तो आपके सामने सिर्फ फोर्थ ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। नेक्स्ट 140 कह रहा है कि लुक दे हैव पेंटेड द डोर। तो गाइस यहाँ पे हैज़ हैव का इस्तेमाल किया है, हम यहाँ पे हैज़ हैव प्लस बीन का इस्तेमाल करेंगे। लुक अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा। लुक द डोर हैज़ बीन पेंटेड। लुक द डोर हैज़ बीन पेंटेड, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस बीइंग की वजह से बाहर हुआ, सेकंड हैड की वजह से बाहर हुआ, थर्ड में हैज़ बीन है, फोर्थ वॉज की वजह से बाहर हुआ। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही पूरी तरह से करेक्ट। यस गाइज, आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पे क्या कह रहा है। सो गाइज सेंटेंस नंबर 141 देखिएगा। कह रहा है कि शी वॉज एडवाइज्ड 15 डेज रेस्ट आफ्टर हर सर्जरी। तो ये सेंटेंस आपका पहले से ही पैसिव है, क्योंकि उसने यहाँ पे वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा। सेकंड फॉर्म से मतलब यहाँ पे सिर्फ एडवाइज्ड से सेंटेंस आएगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर, द डॉक्टर एडवाइज्ड हर। तो डॉक्टर एडवाइज हर आपका फर्स्ट में नहीं है, फर्स्ट में उसने आपको दिया है वॉज, सेकंड में उसने हैज़ दे दिया, ये रेस से बाहर हो गया, थर्ड में एडवाइज्ड है, और फोर्थ में आपका हैड एडवाइज्ड इसलिए रेस से बाहर। यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड ही करेक्ट पूरी तरह से। सेंटेंस देखिएगा 142 कह रहा है कि व्हेन डिड ही रिटर्न माई बुक। सेंटेंस में स्टार्टिंग हुई है WH फैमिली से, तो सेंटेंस का पैसिव भी बनेगा WH फैमिली से ही, यानी कि सेंटेंस बनेगा आपका वैन से ही। वैन 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 चारों में दिया गया है, लेकिन डिड को देखते हुए हमें लगाना होगा यहाँ पे वॉज या वर्ब में से कोई एक, जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। आगे कह रहा है कि 143 वी हैड टू स्टॉप ऑल ओवर वर्क टू कंप्लीट ओवर असाइनमेंट। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस बनेगा ऑल अदर वर्क से। ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड। मैंने आपको बताया कि जब भी सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, हम उसी का ही पैसिव बनाया करते हैं, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें इस वाले पार्ट को बनाना होगा पैसिव। सो ऑल अदर वर्क हैज़ तो नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस में हैड था, इसलिए पहले वाला रेस से बाहर हुआ। आगे ऑप्शन देखते हैं गाइस, यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे पास में। कह रहा है कि ऑल अदर वर्क हैड स्टॉप्ड, सेकंड भी रेस से बाहर हुआ। ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड बाय अस, थर्ड रेस में शामिल हुआ गाइस यहाँ पे। ऑल अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड बाय अस टू कंप्लीट अवर असाइनमेंट, और फोर्थ भी आपका वो उसकी वजह से बाहर हुआ। सो गाइस यहाँ पे इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अब गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पे साफ साफ बिल्कुल, यहाँ बुक के अंदर दी गई है फिर से एरर। बुक वाले ने इस सेंटेंस का आंसर बताया है फर्स्ट करेक्ट, जो कि रॉन्ग है गाइस। तो यहाँ इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको वीडियो देखनी क्यों ज़रूरी है। एक अच्छे टीचर से आप लोग पढ़ेंगे तो ही आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, वरना तो आप फर्स्ट सेंटेंस लगाएंगे करेक्ट और आप डाउटफुल लेके हमेशा एग्जाम में जाएंगे। यस गाइस, तो बी केयरफुल भाई, सावधान रहिए और वीडियोज़ को इसी तरह से देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है कि सही चीज़ भी आपको पता चलनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है। सेंटेंस नंबर है 144,
कह रहा है कि गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, स्टार्टेड यानी कि सेकंड फॉर्म हमें लगाना होगा वॉज वर, सेंटेंस बनेगा द क्विट इंडिया मूवमेंट से, द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड, यानी कि सेंटेंस आपका जो है पहला है रेस में शामिल, सेकंड रेस से बाहर, थर्ड भी रेस से बाहर, फोर्थ को देखते हैं क्या दे रखा है, फोर्थ भी रेस से बाहर गाइज, इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 145 कह रहा है वन शुड अवॉइड हॉन्किंग द हॉर्न अनसक्सेसफुली, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है, हम लोग इस्तेमाल करेंगे शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, कितनों में है तो गाइस यहाँ पे देखिएगा द हॉन्किंग से सेंटेंस बना सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन उसने बनाया नहीं है, अननेसेसरीली से सेंटेंस बनाया है, अननेसेसरीली हॉन्किंग ऑफ हॉर्न शुड बी अवॉइडेड, सबसे पहले तो आप शुड भी देखो कितनों में है, बाकी काम आपका सब बाद का है। तो गाइस फर्स्ट में ought to भी है जो कि रेस से बाहर हुआ, थर्ड में कैन भी है जो कि रेस से बाहर हुआ, थर्ड में सॉरी सेकंड में कैन भी था, थर्ड में शुड भी है, फोर्थ में मस्ट भी है, इस सेंटेंस का आपका हो जाएगा आंसर थर्ड ही करेक्ट। गाइस नेक्स्ट देखिएगा 146 कह रहा है कि गगन नारंग एंड विजय वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन द लंदन ओलंपिक। सो गाइस यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया उसने वॉन का, आपको इस्तेमाल करना होगा वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म का, इस गाइस सेंटेंस बनेगा आपका वन ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि यहाँ पे जो उसने सेंटेंस को बनाया है यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल से सेंटेंस बनेगा वर, क्योंकि मेडल्स का है नॉट मेडल, तो वर लगाना होगा, इसलिए आपका जो है सेंटेंस पहला रेस से बाहर हुआ, सेकंड में हैड है इसलिए रेस से बाहर हुआ, थर्ड में आपका वर है इसमें शामिल हुआ, फोर्थ में हैव बीन है रेस से बाहर, इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 147 कह रहा है कि द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैव मेड लाइफ सो मच ईजियर। तो गाइस यहाँ पे हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हैज हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, कितनों में है गाइस यहाँ पे, पहले में उसने हैड बीन लगाया रेस से बाहर, सेकंड में इज बीइंग लगाया रेस से बाहर, ये दो ऑप्शन आपके रेस से बाहर होते हैं गाइस। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन में लाइफ हैज़ बीन मेड सो मच ईजियर बाय मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड आपका इसमें शामिल है, फोर्थ भी आपका वॉज वर की वजह से बाहर, तो गाइस इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर 148 क्या कह रहा है, थिक क्लाउड्स हैव ओवरकास्ट द स्काई, तो यहाँ पर उसने लगाया हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यस आपको लगाना होगा हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, सो सेंटेंस बनेगा आपका द स्काई से, द स्काई हैज़ बीन ओवरकास्ट बाय थिक क्लाउड्स जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में द स्काई सेकंड रेस से बाहर, थर्ड में कहा इज ओवरकास्ट रेस से बाहर, इज बीइंग रेस से बाहर, इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। वन शुड नॉट गिव अनसोलिसिटेड एडवाइस, सो अनसोलिसिटेड एडवाइस से सेंटेंस बनेगा और शुड का हो जाएगा शुड बी, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, तो गाइस यहाँ पे अभी फोर्थ में है, सॉरी आ गया बच्चों जो हमें चाहिए था, सो यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ करेक्ट। 150 सेंटेंस कह रहा है द स्कीम परमिट्स इन्वेस्टर्स टू बाय द शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस को हमें बनाना होगा, इन्वेस्ट परमिट्स है तो इज एम आर देखना होगा, द इन्वेस्टर्स, तो देखिएगा यहाँ पे द इन्वेस्टर्स आर परमिटेड, इज एम आर को हमें ढूंढना होगा, तो इन्वेस्टर्स को देखते हुए इज एम आर में से यानी कि हमें आर का इस्तेमाल करना होगा। आप कितनों में जरा उसे ढूंढिएगा, कम से कम फर्स्ट में नहीं है, फर्स्ट में उसने लगाया मे बी, सेकंड में उसने लगा दिया हैव बीन, थर्ड में आर परमिटेड है, फोर्थ में वर परमिटेड, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड ही करेक्ट। 151 देखिएगा, कह रहा है कि ओवर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। सेंटेंस आपका पहले से ही हैड बीन यानी कि पैसिव में है, हमें इसे एक्टिव बनाना होगा, सो सेंटेंस में हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म हटा करके हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना होगा। अब कितनों में जरा उसको देखिएगा, पहले में हैड नहीं है, पहले में सिर्फ सेकंड फॉर्म में रेस से बाहर, दूसरे में हैव आ गया है रेस से बाहर, थर्ड ऑप्शन देखते हैं अभी क्या है हमारे पास में, बाकी ऑप्शन बचे हुए हैं। वी कंप्लीट, तो यहाँ पे कंप्लीट की वजह से रेस से बाहर, और उसके बाद में हैड कंप्लीटेड, थर्ड सेंटेंस आपका हो जाएगा इसका आंसर प्रॉपर तरह से करेक्ट। 152 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द बॉय लाव्ड एट द बैगर। देखिए गाइस मैं आपको बता दूं, ये कुछ फिक्स प्रिपोजिशन चलती हैं आपकी, जैसे कि उसने लाभ के साथ में एट लगाया, तो पैसिव बनाते समय भी लाभ के साथ एट जो का तू बना रहेगा, वो अपनी जगह से यहाँ से नहीं हटने वाला है। सेंटेंस बनेगा द बैगर वॉज लाफ्ड के साथ एट हमेशा रहेगा, तो गाइस यहाँ पे पहले में लाभ के साथ एट नहीं है,
वरना तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। अगले में वॉज बीइंग आ गया है, रेस से बाहर। नेक्स्ट में भी वॉज बीइंग है, रेस से बाहर। अगले में लाफ एट भी है, वॉज भी है, रेस में शामिल। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 153 कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर। सो क्या यहाँ पे हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, तो सेंटेंस बनेगा अ मैसिव। उसके बाद में हैज़ बीन, हैव बीन ढूंढना है कितनों में है, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है हैज़ बीन, थर्ड में नहीं है, हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म दिया डायरेक्ट, फोर्थ में भी नहीं है। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। 154 द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या जहाँ पे वॉज वर प्लस आईएनजी लगाया, तो आपको वॉज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाना होगा। सेंटेंस बनाया क्रिकेट से, क्रिकेट वॉज बीइंग, जो कि फर्स्ट में नहीं है, हैड बीन लगाया है, सेकंड में हैज़ बीन आ गया है, थर्ड में वॉज प्लेड आ गया है। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट। 155 देखिएगा गाइज, कह रहा है कि दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग। तो गाइज यहाँ पे ड्रू आपकी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को देखते हैं वॉज वर्ड लगाना है और सेंटेंस बनेगा आपका अ सर्कल से। अ सर्कल वॉज बीइंग, तो वॉज बीइंग की वजह से रेस से बाहर, वॉज ड्रोन रेस में शामिल। अगले में हैज़, ये रेस से बाहर, उससे अगले में भी हैज़, ये भी रेस से बाहर। तो गाइज यहाँ पे सिर्फ आंसर हो जाएगा इसका सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। 156 कह रहा है कि दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक। तो यहाँ पर आपका आ चुका है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, आपको लगाना होगा विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, उनको ढूंढिएगा। सेंटेंस के पहले पार्ट में इज बीइंग है, रेस से बाहर है सेंटेंस पहला। दूसरे में मे बी है, रेस से बाहर है सेंटेंस। थर्ड में विल हैव आ गया है, रेस से बाहर है ये भी। अब आपका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ही करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है 157 द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम। तो क्या यहाँ पे डिस्ट्रॉयड जो है आपकी सेकंड फॉर्म है, आपको ढूंढना होगा वॉज वर। क्या ढूंढना होगा वॉज वर। सेंटेंस बनेगा द सेवरल आइटम्स से, किससे बनेगा सेवरल आइटम्स। वॉज डिस्ट्रॉयड जो कि फर्स्ट में नहीं है, रेस से बाहर। सेवरल आइटम्स इन द रूम वर डिस्ट्रॉयड, चलो इसमें शामिल हुआ कम से कम, वॉज वर तो आया। थर्ड में सेवरल आइटम्स इन द रूम हैव बीन, थर्ड आपका रेस से बाहर। फोर्थ में आपका डिस्ट्रॉयड के साथ बीइंग लगा दिया, तो ये भी रेस से बाहर। इस सेंटेंस का आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 158 कह रहा है कि वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। सो द एल्डर्स से सेंटेंस बनेगा, और मस्ट को देखते हुए मस्ट भी आप ढूंढ सकते हैं, जो गाइस फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में भी है। सेकंड में बच्चों मस्ट बी के साथ रिस्पेक्टेड तो है, लेकिन बायस नहीं है। हालांकि बायस की ज़रूरत है भी नहीं, इसलिए रेस से बाहर है थर्ड वाला। बस इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। इस गाइज आगे बढ़ते हैं। गाइज क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर नेक्स्ट में, वी हैव वार्न यू। तो गाइज उसने सेंटेंस में लगाया हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस गाइज आपको ढूंढना होगा हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस बनेगा हमारा यू से। यू कितनों में है गाइस, उनको चेक करते हैं पहले फटाफट से। यू आपका फर्स्ट में है, यू आपका सेकंड में नहीं है, यू आपका थर्ड में नहीं है, यू आपका फोर्थ में भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में आपका यू है, बस आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 160 कह रहा है हैज़ एनीबडी आंसर्ड योर क्वेश्चन। सेंटेंस की शुरुआत उसने हैज़ हैव से की है, तो आप इसका पैसिव भी हैज़ हैव से ही शुरू करेंगे, जो कि कम से कम फर्स्ट में नहीं है और सेकंड में नहीं है। सेंटेंस का आंसर हो सकता है तो थर्ड या फिर फोर्थ। अब गए यहाँ पे सेकंड में उसने कहा, थर्ड में उसने कहा हैज़ योर क्वेश्चन, हैव योर आंसर्ड। सो गए सेंटेंस बनेगा योर क्वेश्चन से, इसलिए इसका आंसर होगा थर्ड करेक्ट। फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा पूरी तरह से रॉन्ग। 161 देखिएगा, कह रहा है कि द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइजेज। तो गए यहाँ पे लोवर्ड यानी कि सेकंड फॉर्म में, सेंटेंस बनेगा आपका द प्राइजेज से। द प्राइजेज आपका प्लूरल है, तो गाइस यहाँ पे इसके साथ लगाना होगा आपको वर। क्या लगाना होगा वर। तो गाइस जो कि आपका फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में है आपका, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है। तो गाइस इसका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। अगला है वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। तो यहाँ पे वन मस्ट कीप, तो यहाँ पे मस्ट का मस्ट भी आप करेंगे, कितनों में है। सो प्रोमिसेस मस्ट बी कैप्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका फोर्थ में है और किसी में नहीं है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किसी में भी नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ही करेक्ट।
इस गाइस आगे देखिएगा क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर नेक्स्ट 163 कह रहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग्स फॉर सेल। उसने इस्तेमाल किया हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो आप इस्तेमाल कीजिए हैज़ है प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आपका फिलहाल जो देखा जाए तो द न्यू ड्रग से, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट कहलाता है, पैसिव बनाते समय वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो द न्यू ड्रग, तो यहाँ पे वो तो कम से कम फर्स्ट में तो नहीं है, ये तो कंफर्म है गाइस। तो गाइस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड इससे बाहर। आगे बढ़ते हैं क्या कह रहा है, द न्यू ड्रग हैज़ नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट, सेकेंड में शामिल। थर्ड में फॉर द सेल ऑफ द न्यू ड्रग वी हैव नॉट, तो गाइस ये तो रिश्ते पूरी तरह से बाहर हो गया है। अगला भी रिश्ते बाहर हुआ वो उसकी वजह से। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट। 164 क्या कह रहा है, कह रहा है कि दे हैव पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन। सो ऑल द डिटेल्स, सेंटेंस बनेगा आपका ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन, हैज़ आपको हो जाएगा हैज़ बीन हैव बीन। हालांकि ऑल द डिटेल्स के हिसाब से हैव बीन ही आना चाहिए, जो कि कम से कम फर्स्ट में है, सेकंड में बहुत बार आ गया है, थर्ड में हैव बीन है, ऑल द डिटेल्स हैव बीन इन्वेंटेड, इन्वेंटेड नहीं आएगा, इससे बाहर थर्ड। फोर्थ में आपका ऑल द इन्वेंशन हैव बीन डिटेल्ड बाय, ये भी इससे बाहर। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट। ही टीचस अस ग्रामर। तो गाइस यहाँ पे उसने दो ऑब्जेक्ट लगाए हैं, तो अस और एक ग्रामर। तो आप किसी से भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप प्राथमिकता देंगे वी वाले को, यानी कि अस वाले को, क्योंकि ये आपका एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर दोनों सेंटेंस बनाओ तो पहले आप वी से बनाइएगा, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, जो कि फर्स्ट में है। और अगर ग्रामर से बनाएंगे तो ग्रामर इज टॉट टू अस बाय हिम, जो कि है ही नहीं। तो इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस सेंटेंस नंबर 166 पे। क्या कह रहा है, कह रहा है कि द मैनेजर कुड नॉट एक्सेप्ट द यूनियन लीडर्स प्रपोजल। तो गाइस यहाँ पे कुड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, फर्स्ट फॉर्म को सॉरी। तो कुड नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म आपको ढूंढना है कितनों में है, जो कि फर्स्ट में है कम से कम, सेकंड में नहीं है, वॉज वर दिया है, थर्ड में विल भी दे दिया है, फोर्थ में वुड भी दे दिया है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द रस्ट 177। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस को बनाना होगा पैसिव वॉइस में। सेंटेंस वर्ब से शुरू हुआ है, या तो लेट से बनाइए या फिर आप इसे बी से बना दीजिए, जो कि सिर्फ एक में ही है, वो आपका थर्ड में। सो गाइस मैं आपसे बता चुका हूँ पहले कि 10 में से 8 नंबर लाने बहुत आसान बात है, एक्टिव पैसिव हो चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन हमें लाने हैं पूरे 10 आउट ऑफ 10। तो हमें हर तरह की तैयारी करनी होगी, और हर तरह की तैयारी के लिए हमारे पास ज़रूरी होना चाहिए कि रूल्स हों। यस गाइस, तो रूल्स जितने अच्छे से आप मजबूत करेंगे, अपने प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है गाइस। यहाँ ये वीडियो मैंने इसलिए दोबारा बनाया जिससे कि आपकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से हो सके। यस गाइस, तो यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, और कुछ इसका सोल्यूशन नहीं है। कह रहा है नेक्स्ट सेंटेंस में प्लीज़ शट द डोर 168। तो रिक्वेस्टेड से बनेगा सेंटेंस, यू आर रिक्वेस्टेड, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में दिख रहा है मुझे यू आर रिक्वेस्टेड, आंसर हो सकता है, लेकिन 168 का फोर्थ देख रहे तो ऑप्शन क्या कह रहा है, फोर्थ में भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ही करेक्ट। 169 कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। अच्छा सेंटेंस है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। तो यहाँ पे टू डू जो है इसको पैसे बनाना है टू बी डन। कितनों में पहले वही देखिए, बाकी सेंटेंस तो आप बाद में देखिएगा, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ सेकंड में दिख रहा होगा टू बी डन, और किसी में आपको यहाँ पर टू बी डन नहीं दिख रहा है, तो बस आँख मिच के लगा दीजिए, इसका आंसर होगा सेकंड ही करेक्ट। 170 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन द अर्थ। सेंटेंस को बनाना है ऑल लिविंग स्पेसीज ऑन द अर्थ से, मस्ट टेक का हो जाएगा मस्ट बी टेकन। सो गाइस यहाँ पे ढूंढना है कितनों में है, जो कि फर्स्ट में नहीं है कम से कम, सेकंड में है मस्ट बी, थर्ड में हमारा मस्ट बी नहीं है, और फोर्थ में भी हमारा मस्ट बी नहीं है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। यस गाइस, सेकंड आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट यहाँ पे पूरी तरह से। यहाँ गाइस मैंने आपको 170 तक ही कल क्वेश्चन कराए थे उस वीडियो में भी, 131 से 170 तक, यानी कि 40 क्वेश्चन हमने वहाँ पे कवर किए थे गाइस। तो गाइस यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं आज भी इस वीडियो में। ये वीडियो दोबारा से रहा है पैसिव का। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बस कृपा करके आप एक काम मुझ पर कर दिया करें, रहम कर दिया करें गाइस, वीडियो को कम से कम डाउनलोड करके मत देखा करें। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी आपसे है, डायरेक्ट देखा करें वीडियो को, और वीडियो को कम से कम लाइक किया करें, और अपना अगर एक दो फ्रेंड जो तैयारी कर रहा हो, सबके ऐसे कोई ना कोई जानकार होते हैं, उनको शेयर किया करें।
तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट के साथ में 171 से आगे। फिलहाल तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।